दुनिया भर में साल नौ का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तकरीब, हजारों अफराद की शिरकत। नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया। लंदन में आतिशबाजी और ड्रोन लाइट शो ने समा बांध दिया। पेरिस में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने नए साल को खुशामदीद कहा। यूनान और जर्मनी में भी रंग नूर की बरसात। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर रोशनियों से मुनव्वर। ऑकलैंड के स्काई टावर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। दुबई का बुर्ज खलीफा भी रोशनियों से जगमगा उठा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी भरपूर जश्न। नई उम्मीदें, नई उमंगें लिए नए साल का आगाज। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में साल नौ का सादगी से इस्तकबाल। बड़े शहरों में बड़ा हल्ला गुल्ला। कराची में सी व्यू और 5 स्टार चौरंगी पर शहरियों का जश्न और आतिशबाजी। लाहौरी फैमिलीज के हमरा लिबर्टी चौक में एंजॉय करते रहे। नए साल को नए जोश और जज्बे से यादगार बनाने का अज़्म। पाक हमारे को अच्छे दिन दिखाएं, क्योंकि 75 साल से हम चक्की में पीसते रहे। हमें सलामती मुल्क की और अपनी कौम की सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए। दुआ करें कि हुक्मरान आए जो इस मुल्क को संवार दे। दुआ करते हैं कि ये पूरी कौम यकजा हो जाए। पाक फौज मुल्की सलामती और तरक्की में किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ का नए साल पर कौम को पैगाम। कहा, पाक फौज और अवाम एक हैं, इन जज्बों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर है। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ है कि नया साल हमारे भाइयों के मसाइब में कमी लाए। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स कागजात मंजूर किए, नाअहल करार दिया जाए। शेख रशीद के कागजात अराजी में घपले, डिफॉल्टर होने और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी पर मुस्तरद किए। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कागजात मुस्तरद होने पर उम्मीदवारों ने अपीलें दायर करना शुरू कर दी। फिरदौस शमीम नकवी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू। जस्टिस अरशद हुसैन का समाअत से इनकार। दूसरा बेंच सुनवाई करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। किसको टिकट देना है, किसको नहीं, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। जाती उमरा में पार्टी क़यादत की बैठक। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर गौर। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। जेल ट्रायल के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर जवाब मांग लिया। जेल समाअत के दौरान खातून वकील को हरासा करने पर भी जेल इंतजामिया को नोटिस। साल बदल गया मगर फलस्तीनियों की किस्मत न बदली। इसराइल की साल नौ पर भी बमबारी। खान यूनिस में 35 फलस्तीनी शहीद। दीर बल्ज में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला। दर्जनों पनाह गुज़ीन जाँ बहक। अलक्सा अस्पताल में जगह कम पड़ गई। 24 घंटे में मजीद 150 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की तादाद 21,822 हो गई। अलकसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। इसराइल पर रॉकेट्स की बारिश। वस्ती गजा और खान यूनिस में शदीद झड़पें। कई इसराइली टैंक तबाह। इसराइल का 5 ब्रिगेड फौज गजा से वापस बुलाने का ऐलान। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान से शिमाली वजीरिस्तान में भी सरहदी चौकी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में 31 साल नायक अब्दुल रऊफ शहीद। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। पाक फौज का उबूरी अफगान हुकूमत को पैगाम। नए साल का पहला दिन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 63 और 64,000 की 2 हदें बहाल।
नया साल आ गया मगर अवाम को रिलीफ न मिला। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे, डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे की सतह पर बरकरार। पुलिस की वार्निंग रायगां, कराची में हवाई फायरिंग पर पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 32 अफराद जख्मी, पुलिस ने 65 अफराद को धर लिया। लाहौर के थाना बागबानपुरा में असलहे की नुमाइश पर साल का पहला मुकदमा दर्ज। थाना जनूबी छावनी की हदूद में मंचलों की सरेआम हवाई फायरिंग। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, जाड़े ने कड़ाके निकाल दिए। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्तू में पड़ी, पारा -9 डिग्री रहा। गिलगित में -6, कालाम और कलात में -5, स्तोर में -4 और क्वेटा में -3 डिग्री रहा। व्हाइट वॉश से बचाव का मिशन, शाहीनों ने तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। एक रोज आराम के बाद सिडनी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट आखिरी मैच होगा। जरूरत पड़ने पर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाबी का पैगाम। यूनाइटेड कप टेनिस, सर्बिया ने चीन को हरा दिया। मेंस सिंगल्स मुकाबलों ने नोवाक जोकोविक ने हरीफ खिलाड़ी को शिकस्त दी। मिक्स डबल्स का मैच भी सर्बियन जोड़ी ने अपने नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल को फिर अपसेट शिकस्त। फुलहैम ने आर्सेनल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल चौथे नंबर पर चली गई। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, जाड़े ने कड़ाके निकाल दिए। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्तू में पड़ी, पारा -9 डिग्री रहा। गिलगित में -6, कालाम और कलात में -5, स्तोर में -4 और क्वेटा में -3 डिग्री रहा। व्हाइट वॉश से बचाव का मिशन, शाहीनों ने तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। एक रोज आराम के बाद सिडनी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट आखिरी मैच होगा। जरूरत पड़ने पर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाबी का पैगाम। यूनाइटेड कप टेनिस, सर्बिया ने चीन को हरा दिया। मेंस सिंगल्स मुकाबलों ने नोवाक जोकोविक ने हरीफ खिलाड़ी को शिकस्त दी। मिक्स डबल्स का मैच भी सर्बियन जोड़ी ने अपने नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल को फिर अपसेट शिकस्त। फुलहैम ने आर्सेनल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल चौथे नंबर पर चली गई।